अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बिलाल यासीन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं बिलाल यासीन मोटिवेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेक और बुरे लोगों की रूहों का सफ़र है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको क्रिएट किया और हमारे जिस्म में रूह भी होती है, और जब हम आफ्टर डेथ जब हमारी डेथ हो जाएगी तो रूह नहीं मरेगी, रूह अल्लाह ताला की तरफ चली जाएगी और हमारा जिस्म जो है वो यहीं पे रह जाएगा और गल सड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। रूह और इंसान का बहुत ज़्यादा आपस में कनेक्शन होता है। कुरान पाक में इसका ज़िक्र आया हुआ है कि जो नेक लोग हैं उनकी रूहें इल्लियीन में चली जाएंगी, एक जन्नतियों के लिए, एक नेक लोगों के लिए एक स्पॉट है। और इसी तरह जो कि आसमानों पे है, और इसी तरह जो बुरे लोग हैं उनकी जो रूहें हैं वो सिज्जीन में चली जाएंगी, जो कि ज़मीनों के नीचे है। ठीक है। लेकिन अभी मैं अपना जो कनेक्शन बताने लगा हूँ रूहों का, नेक और बुरे लोगों की रूहों का, वो हमारी ज़िंदगी के साथ है कि अभी हम जब ज़िंदा हैं तो हमारी रूहें कहाँ पर हैं, कैसे उनका जो है वो एक सर्कल अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। तो बेसिकली हम जब सो जाते हैं तो तब हमारी हम जब सो जाते हैं तो तब हमारी रूहें हैं वो जिस्म से निकल जाती हैं, लेकिन उनका कनेक्शन हमारे जिस्म के साथ ही रहता है। एक बार रिवायात में आता है कि जुमे के खुतबे के दौरान किसी शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा कि अली, रूहों का हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक़ है, क्या कनेक्शन है? तो हज़रत अली ने फरमाया कि रूह जो है हम इसको वो 3 तरह से डिवाइड होती है, उनकी डिवीज़न 3 तरह से होती है हमारे साथ। नंबर 1 जो रूह होती है उसका जो एक पार्ट है वो हमारे बॉडी के साथ ही रहता है, जिस्म के साथ ही कनेक्ट रहता है। जो नंबर 2 उसकी डिवीज़न है वो आलम बरज़ख में होती है, यानी हम अपनी रूह को आलम बरज़ख में देख सकते हैं। आलम बरज़ख मीन्स के जो हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं वो देख सकते हैं, या वो वाली दुनिया जो कि एक पर्दा है और मरने के बाद हमारी रूहों ने वहाँ पे शिफ्ट हो जाना है। तो जब हम सो जाते हैं तब भी हम हाफ टाइप जो है वो इस दुनिया से चले ही गए होते हैं, मरे होते हैं हमारे जिस्म में, तो वो रूहें आलम बरज़ख में चली जाती हैं। तो एक कनेक्शन तो वो हो जाता है। तो नंबर 3 है वो ये होता है कि जो नेक लोग होते हैं उनकी रूहों को अल्लाह ताला, जब हम सो जाते हैं तो उनकी रूहों को अल्लाह ताला एक स्पेशल स्पॉट अता फरमाते हैं जिन्न और इंस के लिए, कि उनकी रूहें वहाँ चली जाते हैं। इसीलिए हम सम टाइम देखते हैं कि हम बहुत मुबारक ख्वाब आ रहे होते हैं। कोई खाना काबा देख रहा होता है, कोई जन्नत देख रहा होता है, कोई आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार कर रहा होता है, कोई उन लोगों से मिल रहा होता है जो इस दुनिया में नहीं है, वफ़ात पा चुके हैं। तो इस तरह के जो है बहुत मुबारक ख्वाब देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग देख रहे होते हैं। लेकिन जो बुरे लोग होते हैं उनकी रूहें जो हैं वो उस स्पॉट में नहीं जाती, वो जिस्म के अंदर ही कैद रहती हैं। वो क्यों रहती हैं? क्योंकि उनके अमाल इस तरह के होते हैं कि वो शैतानी अमाल होते हैं। तो जो उनके जिस्म के अपने अमाल हैं, अपने जो शैतान है वो अमाल की सूरत में वो फिर ख्वाबों में भी देख रहे होते हैं, खौफनाक तरीन ख्वाब देख रहे होते हैं, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रीम्स वो देख रहे होते हैं। मकसद हमारा इस वीडियो का ये है कि नेक हो या बद हो, एक्चुअली हमारी जो पूरी लाइफ है वो हमारे अमाल पे, हमारी जो गुड डीड्स और बैड डीड्स हैं उस पर डिपेंड करती है। तो हमें ये चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें, और सम टाइम हमें ख्वाब में बता भी दिया जाता है, हमें इशारे सिग्नल्स मिल भी जाते हैं कि व्हाट आर वी गोइंग थ्रू आवर लाइफ, कि हमारी जो लाइफ है वो किस ट्रैवल डेस्टिनेशन पे जा रही है। यानी कि हमारी लाइफ जो है वो अच्छे डीड्स की तरफ जा रही है, गुड डीड्स में या बैड डीड्स में है। तो हमारे ख्वाब भी सम टाइम हमें बता देते हैं, कोई ना कोई सिग्नल मिल जाता है। तो हम अगर चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, बिकॉज़ एक ना एक दिन ये होना है, क्योंकि ये जो हम सोते हैं ये बेसिकली एक आधी मौत है, तो एक दिन पूरी मौत भी होनी है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है, और उस तैयारी के लिए हमें अच्छे अमाल करना पड़ेंगे। जितना अच्छा कनेक्शन अल्लाह ताला से रहेगा उतनी ही अच्छी जो है हमारी डेस्टिनेशन, हमारी रूहों की